दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी के साथ बैटरी जगत के सबसे बड़ी कंपनी एक्साइड इंडस्ट्री और उसके साथ साथ 7 ऐसे स्टॉक जिन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है अपने स्टॉक बोनस, स्टॉक स्प्लिट एंड डिविडेंड को। और वीडियो के एंड में 2 ऐसे स्पेशल स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिनके ऊपर एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मनी पंप। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला स्टॉक है पीसीबीएल लिमिटेड। ये एक केमिकल सेक्टर की में कारोबार करने वाली कंपनी है जिसका करंट प्राइस अभी मात्र 275 रुपीज़ के आसपास ये चल रहा है। इन्होंने रिसेंटली ही अनाउंस कर दिया है अपने इन्वेस्टरों को डिविडेंड देने का, जो कि प्राइस है 5.5 रुपीज़ पर शेयर। मतलब एक शेयर के बदले में आपको 5.5 रुपीज़ मिलेंगे। इन्होंने एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट दोनों ही अनाउंस कर दिया है। दोनों ही 29 जनवरी को देने का ऐलान किया अपने इन्वेस्टरों को डिविडेंड। तो अगर आपको इसका बेनिफिट चाहिए होगा तो 29 जनवरी से पहले इसे बाई करके इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। और थोड़ा हम लोग इसका प्रॉफिट भी देख लेते हैं कि ईयर क्वार्टरली बेसिस पे इसका प्रॉफिट कैसा रहा है, जिसके हम लोग मालूम चल सके कि शेयर आगे कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दिसंबर 2023 का जो रिज़ल्ट है 148 करोड़ के आसपास इनका प्रॉफिट दिखने को मिल रहा है। वही हम अगर पिछले देखें सितंबर 2023 का तो उससे पहले वो 123 था, फिर उससे पहले जून में 109 था, फिर मार्च में आपका 102 के आसपास ये था। मतलब हमें लगातार हमें इसमें बढ़ता हुआ हमें प्रॉफिट दिखता मिल रहा है। मतलब कंपनी अच्छी खासी प्रॉफिट कर रही है बैक टू बैक क्वार्टरली में। तो मतलब ये कंपनी आगे ये लॉन्ग टर्म के लिए भी बेस्ट कंपनी भी है। और फिलहाल तो अभी ये डिविडेंड दे रही है, तो इस पर नज़र आप बनाए रखिएगा। अगला स्टॉक है एंजल वन लिमिटेड, जिसका करंट प्राइस अभी 3875 रुपीज़ के आसपास ये चल रहा है। इनका बिजनेस मॉडल कैपिटल मार्केट में काम करती है कंपनी। जैसे बहुत बड़े जैसे ब्रोकरेज हाउस में काम करना, म्यूचुअल फंड के संभालना, ये सब इनकी कंपनी की काम होती है। इन्होंने रिसेंटली ही अनाउंस कर दिया है अपने इन्वेस्टरों को डिविडेंड देने का। जो डिविडेंड प्राइस है इनकी तरफ से जो दिया गया है वो है 12.7 रुपीज़ पर शेयर। इसका जो एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है दोनों ही अनाउंस कर दिया है। दोनों ही 23 जनवरी को देने का अनाउंस किया। मतलब अगर आपको इसका डिविडेंड चाहिए होगा या बेनिफिट चाहिए होगा तो आपको 23 जनवरी से पहले इसे बाई करके इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसका आज रेवेन्यू या प्रॉफिट देख लेते हैं इसका कि कैसा इसका प्रॉफिट रहा इस साल का, और पिछले साल का कंपेरिजन भी कर लेते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो पिछले साल के मुकाबले इस साल काफ़ी कम हमें देखने को मिल रहा है। दिसंबर 2023 में हमें 260 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, लेकिन पिछले बार हमें 304 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। मतलब बैक टू बैक हमें इस बार हमें ख़राब देखने को मिला, जिसके कारण कंपनी आज 14% तक गिर चुकी है। तो ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है जो एंजल वन का गिरा, लेकिन इन्होंने तभी भी अनाउंस कर दिया अपने इन्वेस्टरों को डिविडेंड देने का। तो ये हमें कुछ समय बाद ये हमें रिकवर करते दिख जाएगा। अगला स्टॉक है फेम इंडस्ट्री लिमिटेड। ये कंपनी ऑटो कंपोनेंट बनाती है और इसका जो करंट प्राइस अभी जो चल रहा है ये 2500 के आसपास ये कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है। इन्होंने ही रिसेंटली अनाउंस कर दिया है अपने इन्वेस्टरों को स्टॉक बोनस देने का। मतलब बोनस देने का इन्होंने अनाउंस कर दिया है, और जो रेशियो है 1:1। मतलब अगर आपके पास इसका एक शेयर है तो उसके बदले में आपको एक शेयर एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो टोटल आपके पास हो जाएंगे 2 शेयर आपके पोर्टफोलियो में। और ये जो बोनस का जो डेट था जो इन्होंने दिया है उसका एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट दोनों ही अनाउंस कर दिया गया है। 28 फरवरी को ये देने का अनाउंस किया है। मतलब इस दिन ये अपने इन्वेस्टरों को बोनस दे देंगे। अगर आपको इसका बेनिफिट चाहिए होगा तो 28 फरवरी से पहले इसका बाई करके इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। चलिए दोस्तों इसका हम प्रॉफिट देख लेते हैं कि किस तरह रहा प्रॉफिट। अभी तक इस साल का लास्ट ईयर दिसंबर का अभी तक अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन अगर हम पिछले का देखें सितंबर 2023 का भी देखें तो लगभग 43 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा था। अगर हम अप्रैल का देखेंगे तो हमें 36 करोड़ के आसपास ये देखने को मिल रहा है। मतलब हमें बढ़ता हुआ दिखा है क्वार्टरली। हम अगर आप देखेंगे तो मतलब अच्छी खासी रिजल्ट तो इस बार आने की चांसेस है कि इस बार रिजल्ट इनका अच्छा आएगा, तो हमें इस शेयर में बढ़ोतरी होते हुए दिख सकता है। तो आप इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखिएगा और इस पर ध्यान देते रहिएगा। अगला स्टॉक है मनोरमा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। ये स्टॉक फूड प्रोडक्ट इंडस्ट्री में काम करती है, जिसका करंट प्राइस अभी 2027 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है अपने इन्वेस्टरों को स्टॉक का स्प्लिट करने का, और जो इसका रेशियो है 1:5 का रेशियो है। मतलब कि अगर आपके पास इसका एक शेयर है तो उसको कन्वर्ट करके 5 शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा।
जैसे आप करंट प्राइस आप देख रहे होंगे 2027 रुपीज़ के आसपास ये देख रहा है। तो ये जब स्प्लिट होगा तो ये डिवाइड हो जाएगा 400 शेयर, मतलब एक प्राइस का दाम आपका 400 हो जाएगा और इसका आपके पास 5 शेयर हो जाएंगे। पहले एक थे 2000 का, अब उसके बाद हो जाएंगे 5 शेयर 400 प्राइसेस पे। इसका एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट दोनों ही अभी तक अपकमिंग है, तो जैसे ही इसके बारे में कोई अनाउंसमेंट होता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। चलिए अब इसका हम रेवेन्यू देख लेते हैं कि कैसा हर क्वार्टर में इसका रेवेन्यू रहता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो सितंबर 2022 का तो 82 के आसपास हमें करोड़ का दिख रहा है। सब दिसंबर 22 का देखेंगे 97 करोड़, मार्च 2023 का देखेंगे तो 105 करोड़, जून तो 23 का देखेंगे तो 115 करोड़ और सितंबर 2023 में देखेंगे तो 120 करोड़ के आसपास दिख रहा है। मतलब हमें लगातार हमें इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है, हर क्वार्टर में हमें इसमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो चांसेस है कि इस बार भी अगर रिजल्ट जो आएगा तो इसमें भी हमें बढ़ता हुआ ये मिलेगा। मतलब कंपनी की रेवेन्यू जिस तरह से बढ़ रही है, जाहिर सी बात है कंपनी और आगे तक हमें जाते हुए दिखेगी। तो इस शेयर को अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिएगा और इस पर ध्यान देते रहिएगा। अगला स्टॉक है एक्साइड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। ये एक बैटरी जगत की सबसे बड़ी कंपनी है एक्साइड इंडस्ट्री लिमिटेड, जिसमें इसका कारोबार काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इस मामले में बैटरी के मामले में इसका जो करंट प्राइस अभी जो चल रहा है ये 326 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। एक बहुत बड़ी न्यूज़ है जो एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऊपर आई है। एक प्रभुदास लीलाधर बहुत ही बड़े ब्रोकरेज फर्म के सीईओ है, इन्होंने बाइंग का रिकमेंडेशन दिया है एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। अगर हम बात करें एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के ऊपर इन्होंने दिया है, अगर हम बात करें इसका 1 ईयर रिटर्न के मामले में तो ये 78% अपने इन्वेस्टरों को ये रिटर्न दिया है 1 साल के अंदर। और प्रभुदास लीलाधर ने टारगेट भी दिया है एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। फिलहाल ये अभी 326 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है और इनके तरफ से जो टारगेट दिया गया है वो है 362 रुपीज़ का ये टारगेट दिया गया है। काफ़ी ज़्यादा बड़ा हमें टारगेट देखने को मिल रहा है इस बार। और अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो 320 के आसपास ही इनका स्टॉप लॉस इन्होंने दिया है। इनका मानना है कि अगर यहाँ से नीचे गिरता है तो हमें ब्रेकडाउन भी देखने को मिल सकता है। अब हम इसकी प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, किस तरह इसका प्रॉफिट रहा है पिछले कुछ महीनों में। तो अभी तक ये दिसंबर 2023 का तो रिज़ल्ट अभी तक आया नहीं है फिलहाल, लेकिन अगर हम सितंबर 2023 का देखें तो 270 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है पिछले क्वार्टरली रिजल्ट में। उसके पिछले में जाएंगे तो 224 के आसपास करोड़ हमें देखने को मिल रहा है और मार्च 2023 का देखेंगे तो 181 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है क्वार्टरली रिजल्ट। तो अब यहाँ से मार्च से अगर सितंबर देखेंगे तो लगातार ये एक साइज में अपने इंक्रीमेंट करते जा रहा है। हमेशा 40 करोड़ के आसपास ये हर साल अपने इन्वेस्टरों को ये रेवेन्यू प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है। मतलब कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी है और ये आगे हमें और भी अच्छी देखने को मिलेगा। जिस तरह से इन्होंने टारगेट दे दिया गया बहुत बड़ी ब्रोकरेज फर्म के इन्होंने प्रभुदास लीलाधर ने दिया है, जाहिर सी बात है हमें और अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। तो इस शेयर को अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखिएगा और ध्यान देते रहिएगा। अगला आज का इंपॉर्टेंट स्टॉक है HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ये कंपनी इंश्योरेंस सेक्टर में वर्क करती है और इंश्योरेंस सेक्टर अभी कितनी डिमांड है ये हम लोग सब जानते हैं। और HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी भी है। फिलहाल इसका जो करंट प्राइस है 615 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। एक बहुत बड़ी न्यूज़ है जो इनके ऊपर आई है, एक मोतीलाल ओसवाल जो आपके स्टॉक मार्केट सेक्टर में बहुत पहले से और ये म्यूचुअल फंड में भी आपको देखने को मिलेंगे, ये इन्होंने बाइंग का रिकमेंडेशन किया है HDFC लाइफ के ऊपर। इनका मानना है कि ये 700 प्लस ये जा सकता है, क्योंकि जो करंट प्राइस अभी 615 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, लगभग 85 पॉइंट का हमें डिफरेंस देखने को मिला, रुपीज़ का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अच्छी खासी हमें बूम पे देखने को मिल सकता है, जिसके कारण क्योंकि ये टारगेट जो दिया गया है ये काफ़ी बड़ी टारगेट दी गई है। तो ये अच्छी कंपनी भी है और जिस तरह से मोतीलाल ओसवाल ने दिया है, जाहिर सी बात है कोई ना कोई अच्छी बात होगी, तो ज़रूर इन्होंने दिया है। चलिए अब इसकी हम प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। अगर आप यहाँ प्रॉफिट देखेंगे जून से लेकर दिसंबर का, तो हमें थोड़ा डाउनसाइड में जाते हुए दिख रहा है, लेकिन इतना भी कम नहीं है जितना हमें होना चाहिए। क्योंकि आप जून का देखेंगे तो 417 करोड़ के आसपास ये देखने को मिल रहा था। अगर सितंबर का देखेंगे तो 378 करोड़ के आसपास, लेकिन इस बार ज़्यादा कम नहीं हुआ, लगभग खाली 3 करोड़ का अंतर हमें देखने को मिल रहा है। मतलब उतना कम नहीं है, इसलिए आज ये इतना गिरा भी नहीं है। अगर हम HDFC लाइफ की बात करें तो आज सेक्टर में आज इतना गिरावट देखने को नहीं मिला, लगभग खाली 0.67 के आसपास ये हमें गिरते हुए दिखा है। तो ये सेक्टर अच्छी खासी कंपनी भी है और जिस तरह से टारगेट दिया गया है ये कंपनी हमें आगे बहुत ऊंचाई छूती हुई दिखेगी। अब हम बात करते हैं आज के दो स्पेशल स्टॉक्स के बारे में।
आज का इम्पोर्टेंट स्टॉक है जोमेटो लिमिटेड। हाँ जी, जोमेटो लिमिटेड, जिसका करंट प्राइस अभी मात्र 140 रुपीज़ चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा हमें इसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिला है, हमें कुछ समय में काफ़ी ज़्यादा अप ट्रेंड देखने को मिला कुछ समय से। फिर से एक बहुत बड़ी खबर जोमेटो लिमिटेड के ऊपर आ रही है। एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल कंपनी है HSBC फाइनेंशियल, इनके तरफ से जोमेटो लिमिटेड के ऊपर बाइंग का रिकमेंडेशन किया गया, मतलब ख़रीदारी करने की राय दी जा रही है फाइनेंशियल HSBC फाइनेंशियल की तरफ से। इनका मानना है कि जो करंट प्राइस जो अभी चल रहा है जोमेटो लिमिटेड का 140 रुपीज़ के आसपास, ये जो टारगेट इनके ये हमें 150 में देखने को मिल सकता है। मतलब इनके तरफ से जो टारगेट जो दिया गया है वो है 150 रुपीज़ का। अच्छा खासा हमें टारगेट देखने को मिला, लगभग हम बोल सकते हैं इसमें 8 से 7-8% का हमें इसमें तेज़ी देखने को हमें मिल रहा है अगर ये टारगेट अचीव होता है तो इस शेयर को अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखिएगा और इस पर अगर मन हो लेने का तो आप इस पर देख सकते हैं। अगला आज का जो इम्पोर्टेंट स्टॉक है वो है IDBI बैंक लिमिटेड, जिसका करंट प्राइस अभी मात्र 68 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। अच्छी खासी हमें इसमें तेज़ी देखने को मिली है कुछ समय से। और इनके ऊपर अभी रिसेंटली ही एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है। एक हिंदू बिजनेस लाइन करके एक ब्रोकरेज फर्म है, इनके तरफ से एक बहुत बड़ी न्यूज़ दी गई है या इनके तरफ से एक टारगेट दिया गया है IDBI बैंक के ऊपर। इनका मानना है कि IDBI बैंक के ऊपर ख़रीदारी करने की राय दी जा रही है इनके तरफ से। इनका मानना है कि ये IDBI बैंक अच्छे खासे हमें ऊपर लेवल पे हमें देखने को अब मिल सकता है। यहाँ से जो लेवल है इसका जो 68 चल रहा है, यहाँ से हम अच्छे खासे लेवल देखने को मिल सकता है। और इनके तरफ से जो टारगेट दिया गया है हिंदू बिजनेस लाइन के तरफ से, वो टारगेट है 80 रुपीज़ के आसपास, मतलब 12 रुपीज़ के आसपास हमें ये डिफरेंस देखने को हमें मिल रहा है। अच्छी खासी मतलब हमें 20% का डिफरेंस हमें इसमें देखने को मिला। अगर ये अचीव करता है तो 20% तक हमें अपर सर्किट देखने को मिल जाएगा। तो इस शेयर को अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखिएगा और इस शेयर पे ध्यान देते रहिएगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।